अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉल स्टोन्स के बारे में, जिसको आम तौर पर पित्ते की पथरी और साइंटिफिक टर्म में कोलीलिथाइसिस कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गॉल स्टोन्स क्यों बनते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं पित्ते की पथरी को बनने से रोकने के लिए। क्या होम रेमेडीज़ हैं गॉल स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं, और होम्योपैथिक मेडिसिन्स कितनी बेनिफिशियल हैं गॉल स्टोन्स के लिए। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉल ब्लैडर में बनने वाली पथरी को गॉल स्टोन्स कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि गॉल ब्लैडर क्या चीज़ है और इसका बॉडी में क्या रोल है। गॉल ब्लैडर को उर्दू में पित्ता कहते हैं। ये पेट के ऊपर राइट साइड में लिवर यानी जिगर के नीचे प्रेजेंट होता है। पित्ते का काम है बेसिकली बाइल को स्टोर करना। बाइल एक ऐसा केमिकल फ्लूइड है जो कि लिवर से प्रोड्यूस हो रहा है, और बाइल का काम है कि जितना भी हम फैटी फूड कंज्यूम करते हैं उसकी डाइजेशन करवाना, यानी फैट्स की और फैट सॉल्युबल विटामिन की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल ज़रूरी है। बाइल फ्लूइड में होता है कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट और लेसिथिन। ये सारी कहानी सुनाने का पर्पस ये था कि आपको समझ आ सके कि गॉल स्टोन्स बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं। पित्ते की पथरी दो तरह की हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स या पिगमेंट स्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स तब बनते हैं जब आपके बाइल फ्लूइड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। पिगमेंट स्टोन्स इतने कॉमन नहीं हैं, और ये स्टोन्स तब बनते हैं जब बिलिरुबिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए बाइल में। पित्ते में पथरी होने की सबसे अहम वजह है ऐसी डाइट जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, ओबेसिटी यानी मोटापा, और जेनेटिक्स यानी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में अगर आपके बड़ों को गॉल स्टोन्स का इशू है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में भी गॉल स्टोन्स फॉर्मेशन हो सकती है। गॉलस्टोन्स का साइज़ रेत के ज़र्रों से लेकर गोल्फ की बॉल जितना बड़ा हो सकता है। मोस्टली गॉलस्टोन्स जो हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट्स में। गॉलस्टोन्स के सिम्टम्स उस वक्त अपीयर होते हैं जब ये कहीं पे ब्लॉकेड स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में पेट के ऊपर राइट साइड में या सेंटर में शदीद दर्द, नोज़िया यानी मतली, वॉमिटिंग, और इसके साथ कभी कभार फीवर भी हो सकता है पेशेंट्स में। गॉल स्टोन्स को सिंपल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू डायग्नोस किया जा सकता है। 5 से 6 घंटे खाली पेट रख के अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए फॉर डायग्नोसिस। अब बात कर लेते हैं कि गॉल स्टोन्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो मोस्टली लोग जिनको गॉल स्टोन्स हो जाते हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती अनटिल और अनलेस के गॉल स्टोन्स प्रॉब्लमेटिक हो जाएं, यानी वो ब्लॉकेज स्टार्ट कर दें, पेशेंट्स में सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं। अगर पेशेंट्स में दर्द रहने लग जाए, उनको खाना हज़म ना हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में फिर गॉल स्टोन्स को रिमूव करना ही एक ऑप्शन बचता है। अगर आप ये पूछें कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे पित्ते की पथरी का इलाज हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। अगर पित्ते में पथरी हो जाए या दर्द कर रही है तो उसका वाहिद इलाज ऑपरेशन ही है। गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन्स तक रसाई का कोई तरीका अभी तक नहीं है, तो इन स्टोन्स को रिमूव करने का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यही है कि पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए। ये एक माइनर सी सर्जरी है, और इसके बाद पित्ते के बगैर भी क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं पेशेंट्स। 3 तरह से गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जा सकता है, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी या फिर ओपन सर्जरी। इनकी डिटेल्स मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि पित्ते का ऑपरेशन कब करवा लेना चाहिए। तो नंबर 1, अगर पित्ते में पथरी के साथ पेट के ऊपर दाएं हिस्से में दर्द रहता हो, और इस दर्द की खसूसियत ये है कि चिकनाई वाली चीज़ें खाने के बाद ये दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। सेकेंडली, बाज़ औक़ात दर्द नहीं भी हो लेकिन मुसलसल बदहज़मी रहती हो, खाना प्रॉपर हज़म नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खाने के बाद डकार आते रहते हों, तो उस सूरत में भी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। थर्ड, अगर पित्ते की दीवार बहुत मोटी हो जाए, जो कि आपको अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, तो उस सूरत में भी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सिम्टम है इन्फ्लेमेशन का, जिसकी वजह से जो पित्ते की दीवार है वो मोटी हो जाए। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर पित्ता बिल्कुल पथरियों से भरा हो, ऐसी सूरत में भी
ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। बेशक अलामात या सिम्टम्स आप में अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन आपका पित्ता जो है वो भर गया है पत्थरियों से, तो आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ यानी शुगर है और कोई अलामात या सिम्टम्स नहीं भी हैं तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि शुगर में, डायबिटीज़ में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया यानी पित्ता निकाल दिया तो सारी ज़िंदगी हाजमा ठीक नहीं होगा, या चिकनाई वाली, घी वाली चीज़ जो है वो नहीं खा सकेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। चिकनाई वाली चीज़ों को हमारे जो फूड को हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बाइल लिवर से बनता है। गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ उसको स्टोर करना है। जब पित्ते को रिमूव कर दिया जाए तो लिवर से डायरेक्टली एक डक्ट या कैनाल उसको इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि बाइल ट्रांसफ़र हो सके इंटेस्टाइन में और फूड को डाइजेस्ट कर सके। गॉल स्टोन्स को होम्योपैथी से कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर दूं कि फ़ीमेल्स में गॉल स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। उसकी बेशुमार वजूहात हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या इसके अलावा फ़ीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, उसकी वजह से भी पित्ते में पथरियाँ बन सकती हैं और पित्ते की मूवमेंट भी स्लो हो सकती है, जिससे बाइल जल्दी रिलीज़ नहीं होगा और स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओबेसिटी, जेनेटिक्स और एज, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ़ीमेल्स में ज़्यादा चांसेस हैं पित्ते में पथरी होने के। गॉल स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या होम रेमेडीज़ की जा सकती हैं? तो एक बैलेंस डाइट लें जिसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट्स कम हो, फाइबर ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवॉइड करें, हेल्दी वेट मेंटेन रखें, और पेन से रिलीफ के लिए ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स या हीटिंग पैड का यूज़ किया जा सकता है। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन्स की बात करते हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली के कुछ लोगों को इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिन होम्योपैथिक फिजिशियन से ये मेडिसिन्स ली थी वो बहुत ही कॉम्पिटेंट, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो उनका नंबर मैं मेंशन कर दूँगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, बट आपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर इनको यूज़ नहीं करना। कोलेस्ट्रीनियम 3x ये टैबलेट्स हैं। रैक्स नंबर 26 ये ड्रॉप्स हैं, 3 टाइम्स यूज़ करने हैं। चैलिडोनियम मेजस और कार्डस मेरियनस, इन दोनों का कंपाउंड बनवाना है आपने किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से। ये मेडिसिन्स गॉल स्टोन को ट्रीट भी करेंगी और दोबारा बनने से भी रोकती हैं। इन मेडिसिन्स की डोज डॉक्टर आपको गॉल स्टोन्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग और बाकी आपकी डिज़ीज़ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है जी, वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं वीडियो में। अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।